हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या इसमें एन ऑर्डर टू पे आता है, रिक्वेस्ट टू पे आता है, प्रॉमिस टू पे आता है, या सारी चीजें आती हैं। देखिए सारी चीजें तो आ सकती थी, लेकिन इसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं क्या होना चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसमें क्या आता है, भुगतान करने का आदेश। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहता है, भुगतान करने का आदेश रहता है, या फिर एन ऑर्डर टू पे रहता है। हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। जो ड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉवर कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ड्रॉवर। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्सन नोन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम टू सेम वही चीज है, ड्रॉवर कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन ड्रॉई साइंस द बिल इट इज कंसीडर्ड एज। जब ड्रॉई जो है वो बिल को साइन करता है तो उसे क्या माना जाता है। तो जब भी ड्रॉवी जो है वो बिल को साइन करता है तो उसे क्या माना जाता है कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस चीज को एक्सेप्टेड है। या फिर ये चीज क्या है, या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, What kind of acceptance is known as when bill is accepted without any condition। बिना किसी कंडीशन के बिल एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो इस बिल को क्या कहेंगे। तो इस बिल को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर इस एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज बिना किसी कंडीशन के हो रहा है, सामान्य स्वीकृति हो रही है। When bill is noted from notary public, नोटरी पब्लिक से जब बिल नोट किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, इस प्रोसेस को नोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। या ध्यान देने योग्य बात, नोटिंग। What is retiring a bill under rebate means? अंडर रिबेट मींस रिटायरिंग का मतलब क्या होता है। रिटायरिंग का मतलब आप भी जनरली जान रहे हो, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। रिटायरिंग का मतलब क्या होता है, समय से पहले, मतलब कि मतलब उसका ना प्रमोशन होना ना ट्रांसफर होना, सीधे रिटायर हो जाना। ठीक है, तो रिटायर का मतलब कि ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट से पहले कहने का मतलब है मेकिंग अ पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करना। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है। क्या एक पर्सनल अकाउंट होता है, मशीनरी अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, या फिर व्यक्तिगत खाता होता है। विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। उस बिल को क्या कहते हैं जिसमें कि ड्रॉ और एक्सेप्ट एक ही कंट्री में किया गया। तो उस बिल को क्या कहते हैं, उस बिल को कहते हैं इनलैंड बिल। ठीक है, इनलैंड बिल या फिर अंतरदेशीय बिल। A bill of exchange कैन नॉट बी, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हो सकता है, इंडोर्स, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, या फिर क्रॉस। तो क्रॉस भी हो सकता है, इंडोर्स भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिफ्यूज नहीं हो सकता है, मना नहीं कर सकते हैं आप। ऑन डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल, जब भी डिस्काउंटेड बिल का डिसऑनर होता है तो बैंक लुक फॉर पेमेंट। तो बैंक जो है वो पेमेंट के किसको देखता है, ड्रॉवर को, पेई को, इंडोर्सर को, या किसी को नहीं। तो बेसिकली किसको देखेगा, ड्रॉवर को देखेगा जिसने बिल ड्रॉ किया है, ऑप्शन ए। ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी। तो आप जोड़ लीजिए, एक महीने के लिए है तो क्या हो जाएगा, फरवरी का 28 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 1, 2, 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च 2021, ऑप्शन बी। इन केस ऑफ टर्म बिल, टर्म बिल के केस में एक्स्ट्रा 3 दे दिए जाते हैं एक्सेप्टर को। क्या कहते हैं, डेज ऑफ ग्रेस, अभी बताया था मैंने, कृपा के दिन। अगला क्वेश्चन दिया है, जब कोई एक्सेप्टेंस रिफ्यूज कर देता है, जब कोई एक्सेप्टेड रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर ऑफ अ बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी, उसे क्या कहते हैं, तो मना कर दे रहा है, उसे क्या कर दे रहा है, मना कर दे रहा है, उसका अनादर कर दे रहा है, डिसऑनर बिल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड बिल। अगर ड्रॉवर पैसे की उसको जरूरत है और वो वेट नहीं कर पा रहा है ड्यू डेट तक और रिसीव कर ले रहा है मनी को बैंक से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मतलब कि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है कि रहा नहीं जाता, सिंपल सी बात है। तो वैसा ही चीज इसके साथ भी हो रहा है कि भाई रहा नहीं जा रहा है ड्यू डेट तक, उससे पहले ही उसको पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, सीधे सीधी बैंक से डिस्काउंटिंग कराएगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, या फिर बिल की भुनाई। अगला क्वेश्चन है, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाई। नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा पे किया जाता है, तो ये पे किया जाता है किसके द्वारा, ये पे किया जाता है किसके द्वारा, ड्रॉवी के द्वारा इसे पे किया जाता है। लेकिन ये रिकॉर्डेबल होता है फ्रॉम द, एक मिनट, तो ये किसके द्वारा पे किया जाता है, ये पे किया जाता है ड्रॉवी द्वारा, और रिकॉर्डेबल होता है किससे, ड्रॉवर से। फी पेड इन कैश टू द नोटरी पब्लिक इज चार्ज बाई।
फी जो कि पे किया जाता है कैश में नोटरी पब्लिक को, ये किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? क्या ये चार्ज किया जाता है होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या ये चार्ज किया जाता है ड्रॉवी द्वारा, ड्रॉवर द्वारा, या नन ऑफ द अबव? तो ये चार्ज किया जाता है जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा है, यानी कि होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन ए। देख सकते हैं हिंदी में ऐसे दिया है, विनिमय पत्र का धारक। लास्ट क्वेश्चन है द एक्ट फॉर साइनिंग बाय द ड्रॉवर ऑन द बुक ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, उसे क्या कहते हैं? तो ट्रांसफर के पर्पज से किया गया है, ट्रांसफर के पर्पज से किया गया है, तो क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं द एक्ट फॉर साइनिंग बाय द ड्रॉवर ऑन द बुक ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो ड्रॉवर अब ट्रांसफर करके इंडोर्सर को देगा, तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से इंडोर्समेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे इंडोर्समेंट हो रहा है क्या? ठीक है, इंडोर्सर को नहीं देगा, इंडोर्सी को देगा, तो क्या होगा? यहाँ पे इंडोर्समेंट होगा, ठीक है। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर कोई भी क्वेरीज रहे रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, और यू मे इवन कॉन्टेक्ट टू आवर नंबर फॉर गेटिंग नोन about the offers and also about the queries related to this chapter, ठीक है। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, और इवन हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।